किसान बिल को लेकर जनपद रायबरेली में जगह जगह किसानों का प्रदर्शन हुआ। किसानों के अनुसार मोदी सरकार द्वारा देश के किसानों की जमीन को उद्योगपतियों के सामने गिरवी रखने के लिए इस किसान ने 3 काले कानून पास कर किसानों को चुनौती देने का कार्य किया है, जिसके विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि तीनों काले कानून पूंजीपतियों के हक और किसानों को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए हैं। इस आंदोलन के दौरान मोदी सरकार के द्वारा किसानों से वार्ता कर उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान इन तीनों काले कानूनों को वापस करके मानेंगे। इस आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा पूरे देश भर में 5 दिसंबर को मोदी सरकार और अडानी अंबानी का पुतला दहन करने का राष्ट्रीय आह्वान किया गया था। इसी आह्वान के तहत रायबरेली जिले के जय किसान आंदोलन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा कहारों के अड्डे पर मोदी सरकार और अडानी अंबानी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित स्वराज अभियान की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अर्चना ने कहा कि किसान अपने अधिकारों की जो मांग कर रहे हैं उसके पक्ष में अंतिम सांस तक वे उनके साथ खड़ी रहेंगी। जय किसान आंदोलन रायबरेली के जिला संयोजक पुष्कर पाल ने किसानों के इस आंदोलन को ऐतिहासिक बताते हुए उनका सहयोग करने की अपील की और कहा कि अब की बार किसान सरकार के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इस आंदोलन से देश के किसानों का भाग्य बदलेगा और किसान अपने अधिकार के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आत्महत्या करने पर किसान मजबूर है। जो समझ लीजिए नया कानून बनाया गया उसके अनुसार जो जहाँ पर प्रोक्योरिंग सेंटर हैं वो बहुत दूर हैं और बहुत कम कीमत में उनका जो मिनिमम प्राइस जो फिक्स किया गया वो बहुत कम है। और इस प्रकार से आप बताइए आप यहाँ पे क्यों आए थे? हम लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग भी किसान के लड़के हैं। और ये जो काला कानून लगाया गया है किसान विरोधी, इसको केंद्र सरकार तत्काल वापस ले। देखिए बात बिल्कुल सीधी है। अगर किसान हमारे जो हम सब के लिए किसान इतना कुछ करते हैं और हम आज कुछ भी खाते हैं पीते हैं मेहनत करते हैं और कचहरी में वर्क करते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने किसान भाइयों के लिए तत्पर खड़े रहें, डटे रहें, क्योंकि वो नहीं होंगे तो हम नहीं स्टैंड कर पाएंगे। तो हमें स्टैंड करने के लिए उनका साथ और उनको स्टैंड करने के लिए हमारा साथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हम सब किसानों के साथ। आप बताइए आप क्यों आए? जो नया कानून बनाया गया है उसमें किसान को एक तरीके से एक सेलर बना दिया गया है और दूसरों को बायर। ऐसे तो उनका अपना रेट कोई डिसाइड करने का कोई राइट नहीं दिया गया है, वो उसी रेट पे बेचेंगी। और दूसरा बात ये जो एग्रीमेंट प्रोसेस बनाया गया है वो ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो मैं इसी के अगेंस्ट हूँ कि वो एग्रीमेंट हटा दिया जाए। थैंक यू। आप बताइए। हाँ, हमारे यहाँ 80% जनता जो है किसान है और किसान ही ये सबका जीवन यापन करता है, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है। इसके बावजूद भी जो सरकार ने ये बिल पास किया है वो किसानों का विरोधी है और किसानों का अहित हो रहा है। जहाँ पर गेहूँ और धान का रेट था अभी तक जो भी बहुत कम कर दिया गया है और किसान जो है परेशान है, भूखों मर रहे हैं। आप नौकरी करने वाले लोगों को करीब 300 से लेकर के उससे ज़्यादा उनको जो है महंगाई भत्ता वगैरह सारी चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन किसान का पुत्र हूँ, लेकिन चाहे अधिवक्ता हो चाहे जिस वर्ग का हो, देश को हर वर्ग अन्न ही खाता है और ये सरकार जो है पूरी तरह से किसान विरोधी है और उद्योगपतियों पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। इसलिए किसानों की इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरह से। कौन से बिल हैं? इन बिलों के बारे में क्या मानना है आपका? किसान इनका क्यों विरोध कर रहे हैं और कितना जायज़ है? किसानों का उत्पीड़न का उचित लागत उनको न मिले और पूंजीपतियों को मिले, इस सरकार का भरोसा है और किसान चाहते हैं कि उनके उत्पादन का पूरा लागत उनको मिले, मंडियाँ उनकी सुरक्षित रहें। ये कानून तो सरकार का तो मानना है कि इन कानूनों से और ज़्यादा सुरक्षित कर दिया है किसानों को। कृषि हमारी है और हमारा कानून वो बनाएंगे हम नहीं चाहते हैं। हमारा जिसमें फ़ायदा है वो काम करना चाहिए सरकार को।